मंत्री जी, मैं तो आपके साथ ही थी। मैंने पूरी कोशिश की कि आपकी बेटी को एडमिशन मिल जाए। अगर आपका कोई दुश्मन है ना, तो वो है डॉक्टर शिव। सिर्फ उसकी वजह से आपकी बेटी को एडमिशन नहीं मिला। अब आपको क्या करना है वो आपको पता है। हर हर महादेव। छोटी भाभी, ये सब कुछ थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा? आखिर शिव घर का बेटा है, अपना है। अब कोई पराया मुझे कहेगा कि अपना कौन है, बाहर वाला मुझे समझाएगा कि घर वाला कौन है। ब्याही बेटी जब मायके आती है ना, तो घर की मेहमान होती है। उसे घर के मामलों में दखल अंदाजी देने का कोई हक नहीं होता। और अगर कोई ऐसा करता है ना, तो उसे लात मार के बाहर निकाला जाता है। ठीक है पद्मा दीदी? लोग सच कहते हैं, काशी में जो भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अब देखिए ना, अगर कीर्तन वो कांड नहीं करता तो इस वक्त वो शिव के पास नहीं होता। और वो शिव तो दूसरों का विनाश करते हैं, लेकिन ये शिव खुद का विनाश करने वाला है। आज डॉक्टर शिव को ऐसे देखकर यकीन हो गया कि अगर वो किसी का उद्धार करना चाहे तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता, और अगर वो किसी का विनाश करना चाहे तब भी उन्हें कोई नहीं रोक सकता। शक्ति, तू नहीं बापा। शिव शक्ति अगर साथ हो तो तीनों लोग उनके सामने खड़े नहीं हो पाते। तो तुम तो फिर भी दो कौड़ी के गुंडे हो। दीदी, दीदी हमें माफ कर दो। जीजा जी को रोको दीदी, नहीं तो सबको जान से मार देंगे। दीदी हम आपसे कोई गलती नहीं करेंगे। डॉक्टर शिव रुकिए, रुक जाइए। डॉक्टर शिव रुक जाइए प्लीज।
डॉक्टर शिव को रोकना होगा, नहीं तो कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। इन्हें रोकने का बस एक ही तरीका है। शांत डॉक्टर शिव, प्लीज शांत हो जाइए। शांत हो जाइए। शक्ति दोबारा शिव भैया के गले पड़ गई। ये तो वही फोटो वाला है। अब भी कोई शक है कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है? दिखने में तो सीधी सादी लगती है। एक लो सीटर। वाह भाई वाह, तो ब्लॉकबस्टर मूवी थी। हीरो ने हीरोइन को ऐसे बचाया कि मजा आ गया। हीरोइन क्या कस के चिपकी, लग रहा दोनों में आग बराबर लगी हुई है। भाई खुल्लम खुल्ला रोमांटिक फिल्म चालू है भाई। अब प्यार किया तो डरना क्या। सही बोल रहे हो, नए जमाने की नई आशिकी है ये। बस न शक्ति वापस आई है न मम्मी। पता नहीं बाहर क्या हो रहा होगा। सब ठीक भी हो गया नहीं। नहीं बेटा, एक बार फिर से फोन लगाओ और बता दो हम ठीक। शक्ति फोन नहीं उठा रही है और तो और मम्मी भी फोन घर पे भूल गई है। बोले ना, अरे हम कैसे पिता और पति हैं, हमारे कारण दोनों बाहर गए और अभी तक लौट कर नहीं आए। पता नहीं कहीं कुछ हो तो नहीं गया। आप चिंता मत करो पापा, कुछ नहीं हुआ होगा। जरूर मम्मी और शक्ति किसी प्रॉब्लम में है। हमें जाना चाहिए। चुपचाप निकल जाते हैं। मजा, पिक्चर, ब्लॉकबस्टर, आग। आज ये लड़की थी, कल आपकी माँ बहन बेटी होगी, तो यही कहोगे कि मजा आ गया। घर कैसे जाते हैं आप लोग? आईने में खुद को देख कैसे पाते हैं? नफरत नहीं होती खुद से आपको? ये जानते हुए भी कि आप लोग कुछ कर सकते थे लेकिन कुछ नहीं किया। अपनी आत्मा पर बोझ फील नहीं होता? अपनी परवरिश पर, अपने संस्कारों पर सवाल नहीं उठाते? भगवान के सामने जाने से शर्म नहीं आती? और ये सवाल सिर्फ आप मर्दों के लिए नहीं है, इन औरतों के लिए भी है। क्यों वेट करती हैं आप लोग कि कोई मर्द आएगा और आप में से किसी को बचाएगा? अगर आप सब लोग एक साथ हो जाए ना, तो किसी मर्द की हिम्मत नहीं है कि किसी औरत को कुछ कह सके, उस पे हाथ डाल सके। पर आप सबको तो फुर्सत नहीं है ना एक दूसरे को नीचा दिखाने के अलावा। आप शक्ति हैं, शक्ति का रूप है। अपनी शक्ति को पहचानिए। आप रानी दुर्गावती हैं, रानी लक्ष्मीबाई हैं, राजमाता जीजाबाई भोसले हैं, लोक माता अहिल्याबाई हैं। अरे इनके सामने तो सेना ही नहीं टिक पाई, ये 4 सड़क छाप गुंडे क्या टिक पाएंगे? इनकी औकात है?
अपने लिए खड़ा होना सीखिए, दूसरी औरतों के लिए खड़ा होना सीखिए, वरना जहां आज ये लड़की थी, कल आप होंगी। आज ये लड़की चिल्ला रही थी, कल आप चिल्ला रही होंगी। आज इसकी हेल्प के लिए कोई नहीं आया, कल आपकी हेल्प के लिए कोई नहीं आएगा। गंदगी खुद साफ नहीं होती, उसे साफ करना पड़ता है, वरना उसमें से बदबू आने लगती है, वो सिर्फ बढ़ती चली जाती है। उसके आसपास रहने वाले लोग बीमार हो जाते हैं। ये देखिए, ये है गंदगी। आप सबको है ना, इस गंदगी के साथ रहने की आदत पड़ चुकी है, इसलिए आपकी सोच भी बीमार होती जा रही है और आपके कर्म भी बीमार होते जा रहे हैं। कब साफ करेंगे आप ये गंदगी? जब ये आपके घर तक आ जाएगी। आपकी मां, बहन, बीवी सबको अपना शिकार बना लेगी। कब साफ करेंगे आप ये गंदगी? समाज में बुराई इस वजह से नहीं बढ़ रही क्योंकि बुरे लोगों की आवाज ऊंची हो रही है। समाज में बुराई इस वजह से बढ़ रही है क्योंकि अच्छे लोग चुप रहते हैं। समाज में बुराई इस वजह से नहीं बढ़ रही क्योंकि बुरे लोग बुरे कर्म करते हैं। समाज में बुराई इस वजह से बढ़ रही है क्योंकि अच्छे लोग वो बुरे कर्म करने से उन्हें रोकते नहीं हैं। समाज में बुराई इस वजह से नहीं बढ़ रही है क्योंकि बुरे लोगों की हिम्मत बढ़ रही है। समाज में बुराई इस वजह से बढ़ रही है क्योंकि अच्छे लोग सब कुछ नजरअंदाज करके सिर्फ अपने लाइफ में बिजी रहते हैं, अपनी हिम्मत को डर में बदल चुके हैं। आंखें खोलो, देखो, सोचो, अगर अच्छे लोग बुरे लोगों को बुरे काम करने से रोकेंगे नहीं तो अच्छे लोगों में और बुरे लोगों में फर्क क्या रह जाएगा? जब आप सॉल्यूशन का पार्ट नहीं बनते ना तो आप प्रॉब्लम का पार्ट बन जाते हैं। हमारे हाथ बंधे हुए नहीं है, हम भी हाथ उठा सकते हैं, हम भी आवाज उठा सकते हैं। आइए इन्हें दिखा देते हैं कि हम भी इनकी हिम्मत तोड़ सकते हैं। आइए इन्हें दिखा देते हैं कि ये बहुत कम है, हम बहुत ज्यादा हैं और इनकी हमारे सामने कोई हैसियत नहीं है। आइए इन्हें दिखा देते हैं कि अगली बार इन्होंने किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो हम इन्हें जड़ से मिटा सकते हैं। वरना पता है क्या होगा? वही शर्मनाक हरकतें बढ़ती जाएंगी जो देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही है। सड़क पर एक लड़की को मारा जाता है और किसी ने कुछ नहीं किया। दो औरतों के कपड़े उतारे जाते हैं और उसी हालत में उनका जुलूस निकाला जाता है और किसी ने कुछ नहीं किया। लड़कियों की आवाज तो दब गई, पर पता है मौत किसकी हुई? हम सबकी, हम सबके ईमान की, समाज की। महाभारत के समय से, रामायण के समय से यही मानसिकता चली आ रही है कि जोर आजमाइश औरतों पर करो, फिर चाहे वो सीता मैया हो या द्रौपदी। जबकि वेदों पुराणों में साफ लिखा है कि इसका परिणाम क्या है। अजर अमर राजा भी मौत के मुंह में चले जाते हैं और बड़े से बड़ा राज्य भी खत्म हो जाता है। कुलों का सर्वनाश होता है और सिर्फ मौत का तांडव होता है। वेदों में भी साफ साफ लिखा है, जो औरत की मर्यादा के लिए लड़ता है वो ईश्वर को पा जाता है, और जो एक औरत के अपमान को होते हुए देखकर चुप रहता है वो मौत को तरसता रहता है और काल भी उसे गले नहीं लगाता। एक भगवान राम की गोद में आखिरी सांस लेता है तो दूसरा बाणों की शैया पर अपनी जान छोड़ देता है। जटायु का नाम कोई नहीं जानता होता, वो तो एक गिद्ध थे, पर उन्होंने जिंदगी में एक ऐसा काम किया जिसकी वजह से वो इंसानों से तो क्या भगवानों से भी ऊपर हो गए। जब रावण सीता माता का अपहरण करके उन्हें ले जा रहा था
तब जटायु ने उन्हें बचाने की कोशिश की, ये जानते हुए कि वो बूढ़े हैं, रावण से कभी जीत नहीं सकते। फिर भी उन्होंने ऐसा किया, ये जानते हुए कि इस लड़ाई का अंत सिर्फ एक होगा, उनकी मौत। फिर भी वो लड़े, और पता है क्या हुआ? उनके इस एक कर्म से वो हमेशा के लिए अमर हो गए। खुद भगवान श्री राम ने उनका अंतिम संस्कार किया, खुद भगवान ने उनका श्राद्ध किया। और दूसरी तरफ भीष्म पितामह थे, महापराक्रमी, न्याय के प्रतीक, बलिदान के प्रतीक, गंगा पुत्र। वो लोगों को कर्म करना सिखाते थे, वचन कैसे निभाते हैं वो सिखाते थे, आदर्श थे। पर उन्होंने एक गलती कर दी। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, ये जानते हुए कि वो उस अधर्म को रोक सकते थे, पर एक वचन में बंधे होने के कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये जानते हुए कि वो दुर्योधन को रोक सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनकी एक आवाज दुशासन के हाथ रोक सकती थी, मगर वो चुप रहे। पर आप लोग क्यों चुप बैठे? आप लोग तो किसी वचन में नहीं बंधे हैं ना? पता है भीष्म पितामह प्राण त्यागने से पहले 58 दिनों तक वो बाणों की शैया पर लेटे रहे। जटायु बस एक बार मरे, पर भीष्म पितामह रोज रोज मरते रहे। क्या बनना है आपको, जटायु या भीष्म पितामह? अरे एक बार आवाज उठाकर तो देखिए, क्या पता आपकी आवाज सुनकर 4 लोग नहीं 10 लोग आपकी आवाज से जुड़ जाएंगे। जहां 4 हाथ आते हैं किसी लड़की की इज्जत उतारने के लिए, क्या पता वहां 10 हाथ आ जाएं किसी लड़की की इज्जत बचाने के लिए। एक बार आवाज तो उठाओ, क्या पता किसी की जिंदगी खत्म होने से बच जाए, समाज खत्म होने से बच जाए, इंसानियत खत्म होने से बच जाए, हमारी बहू बेटियां खत्म होने से बच जाए। एक बार आवाज तो उठाकर देखो, क्या पता हमें भी भगवान की गोद में सर रखने का मौका मिल जाए। आवाज उठाकर तो देखो, बस एक बार। ये शिव की भाषणबाजी, शक्ति तो फुल ऑन इम्प्रेस हुए जा रही है। मॉम कुछ तो करो जो इसकी बोलती बंद हो जाए। शक्ति, तेरा डॉक्टर तो एकदम हीरो निकला। ए, तू यहाँ क्या कर रही है? हीरो को एक्शन मोड में देख रही हूँ। बंद कर। चुप रहे, कहीं तुझे मेरा एक्शन मोड ना देखना पड़े, समझी ना? चल चुपचाप घर चल, और ये सख्तोड़ी को भी साथ लेते हैं, चल।
इंस्पेक्टर साहब, अच्छा वो आप आ गए। इन लोगों को गिरफ्तार कर लीजिए। ये लोग हमारे साथ बदतमीजी कर रहे थे। रुकिए, ये आप क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर? उन्हें पकड़िए, मुझे नहीं। आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। क्या बात है मॉम, नेता की नेतागिरी अब निकलेगी। मुझे? इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? आप इन्हें क्यों लेके जा रहे हैं? इन्होंने कुछ नहीं किया बल्कि हमें बचाया। मैडम आप बीच में मत बोलिए। और आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। इंस्पेक्टर, आपको मुझे नहीं, उन लोगों को पकड़ना चाहिए। वो भाग जाएंगे, प्लीज। हमें पता है हमारा काम। इंस्पेक्टर साहब, हम कह रहे हैं ना, इन्होंने कुछ नहीं किया है। ऐसा नहीं होने देंगे। हम इन्हें नहीं ले जाने। गलत है, गलत है, ये गलत है, ये गलत है। हाँ हाँ ऐसा नहीं होने देंगे। हम इन्हें नहीं ले जाने। गलत नहीं होने ले जाते। हम इन्हें नहीं ले जाने देंगे। गलत है, ये गलत है। हाँ हम ऐसा नहीं होने देंगे। आप लोग चुप रहिए, पीछे हटिए। ये समय भीष्म पितामह बनने का नहीं है, ये जटायु बनने का समय है। और हम सबके रहते आप इनको नहीं ले जा सकते। सही बोल रहे, सही बोल रहे, सही बोल रहे हैं। अगर सही समय पे क्रोध नहीं दिखाएंगे तो घर कैसे जाएंगे? हाँ, आप नहीं ले जा सकते, नहीं तो हम भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे? हाँ, नहीं ले जा सकते आप, नहीं ले जा सकते। अरे आप सब लोग सुनिए, इन्हें हम हमारे साथ ले जा रहे हैं सिर्फ इनके स्टेटमेंट के लिए। फिर उन गुंडों पे भी कार्रवाई होगी। आप लोग चिंता ना करें। तो हम भी साथ चलेंगे। मैडम आप हमें हमारा काम करने दीजिए। आप दूर रहिए। बस। पता न हो तो कह दूं, इसका भाषण सुन के ना इन सब का हृदय परिवर्तन हुआ होगा, पर मेरा नहीं, समझी ने? लेकिन चाची, सुन ले, ये ना बड़े बाप की औलाद है। इसको तो इसका परिवार बचा लेगा। इन शॉर्ट तू ये सोच कि तुझे कौन बचाएगा। ये लड़की अगर जेल जाए तो उसका हाथ कौन थामेगा? चल डॉक्टर शिव। देखो, ऐसा बिहेव कर रही है जैसे जन्मों जन्मों के लवर्स को अलग कर दिया हो। शक्ति, तुझे तो मैं माफ बिल्कुल नहीं करूंगा। आप सब लोग चिंता ना करें, इन्हें पूछताछ करके छोड़ दिया जाएगा, ठीक है? चलो। उन्होंने हमें बचाया। चुप। लोग है उससे बचाने के लिए, समझी ना? पर चाची, ये अगर उन लोगों ने कुछ नहीं किया ना तो नाम जानती है ना उसका? डॉक्टर शिव कश्यप। कश्यप खानदान का बेटा है, उसके नाम पे तो वो छूट ही जाएगा। तू तेरे बारे में सोच। तू ब्रिज किशोर पंडित की बेटी है, तुझे कौन छुड़ाएगा? हाँ? पर चाची, डॉक्टर शिव। बंद कर तेरा शिव पुराण, समझी? खबर न तो कह दूं, ये सारे लोग ना तुझ पे थू थू कर रहे हैं। हम सब पे थू थू कर रहे हैं वो लोग। तू जो उसके गले पड़ रही थी ना, ये सबने देखा। उधर तेरे चाचा जी इतने बीमार है और तू इधर डॉक्टर शिव डॉक्टर शिव डॉक्टर शिव कर रही है, बेशरम। पर मम्मी, पापा ठीक है। चुप कर वांदरी। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको पूछताछ ही करनी है तो मैं अपनी गाड़ी में आ जाता हूँ। साहबजादे, जब ससुराल जाते हैं ना तो अपनी गाड़ी में नहीं, ससुराल की गाड़ी में जाते हैं। मतलब? देख क्या रहे हो? हथकड़ी पहनाओ इसे। पब्लिक के बीच में बड़ा हीरो बन रहा था। इंस्पेक्टर साहब, आपने कहा था। देख क्या रहे हो? बिठाओ इसे। चल चल। चल चल चाची, चाची, डॉक्टर शिव।